हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। आज हम लोग कवर करेंगे माउंटेन्स, पर्वत। देखिए जनरली आपने सुना होगा फोल्ड माउंटेन होते हैं, आपके वॉल्केनो माउंटेन होते हैं। वॉल्केनो माउंटेन मतलब ज्वालामुखी पर्वत। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड आते हैं एंड इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये कैसे डिवाइड किया गया है एंड ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये माउंटेन्स है, कैसे इनका ओरिजिन होता है, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले। पूरे मैं आपको डिटेल सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी एंड इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कराऊंगी। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो देरी इस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत है आपका आपके चैनल में स्पीड बिहाइंड टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए अगर हम लोग पैटर्न के बेसिस बात करें, मतलब जो आकृतियां होती हैं उनके बेसिस पर अगर हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो आपको मेनली मोस्टली 3 टाइप की आपको पैटर्न दिखेंगे। वो क्या क्या है देखिए, 3 टाइप का आपको पैटर्न दिखेंगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट वन है वो है पर्वत। पर्वत मतलब माउंटेन्स। सेकंड क्या है, पठार। पठार क्या बोलते हैं, पठार को बोलते हैं प्लेट्यूज। ओके, एंड थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है आपका मैदान, प्लेन्स। तो देखिए आपको मोस्टली ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। ये हमारे जो ये लेवल्स होते हैं ये हाइट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। देखिए आपका जो मैदान है, ठीक है, वो एकदम प्लेन एरिया होता है। फिर पठार क्या होता है, थोड़ा सा उसकी हाइट होती है। एंड देन आपके माउंटेन्स, माउंटेन की हाइट काफी होती है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आज हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में सारी चीजें, कि क्या क्या कैसे कैसे माउंटेन्स होते हैं, किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, कैसी क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें हम लोग माउंटेन कवर करने वाले हैं। एंड देन इसके बाद में जो उसके बाद की क्लास होगी उसमें हम लोग पठार कवर करेंगे एंड देन हम लोग प्लेन्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग माउंटेन्स के बारे में। देखिए हमारे 4 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला है देखिए ब्लॉक माउंटेन, देन आपका रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट, देन थर्ड वन है आपका एक्यूमुलेटेड माउंटेन एंड लास्ट है आपका फोल्ड माउंटेन, जिसको बोलते हैं वलित पर्वत। चलिए तो एक एक के बारे में, इनके बारे में सारी चीजें डिटेल में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए तो हमारा क्या है, फर्स्ट ब्लॉक माउंटेन। ओके, अब देखिए क्या है, हम ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब देखिए अर्थ के अंदर बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस एक साथ लगते रहते हैं। ठीक है, जो आंतरिक बल है वो बहुत सारे लगते रहते हैं। अब देखिए जब किसी चीज में अगर आप फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, ये अर्थ के अंदर भी यहाँ पे भी शेप चेंज होता है। इसका शेप कैसे चेंज हो जाता है, ये जो आपका ये मिडिल पोर्शन दिख रहा है ये आपका कुछ कुछ नीचे साइड में आ जाता है एंड बाकी का पोर्शन, अब जब ये नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा पोर्शन उठा उठा दिखने लगेगा, है ना, इस तरह से दिखने लगेगा। अब देखिए क्या है, ये क्या है, ये आपको कुछ ब्लॉक जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये क्या है, देखिए इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ, रीड्रॉ, देखिए अब आप देख पा रहे हैं, देखिए ये कुछ कुछ ब्लॉक जैसे दिख रहा है ना। हाँ, तो इसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, इसी का जो पैटर्न होता है इसके बेसिस पे इसको बोला गया है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो देखिए इस तरह का है। चलिए दिखता कैसे ये देख लेते हैं। देखिए ये कुछ कुछ ऐसे दिखता है। देखिए आप देख रहे हैं ना पैटर्न, देखिए ये कुछ आपको ब्लॉक शेप का दिख रहा है। देखिए ये नीचे का पोर्शन है, ये क्या नीचे एक साइड चला गया ना। हाँ, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये देखिए कुछ ब्लॉक शेप का हो गया। तो यही हमारा ब्लॉक माउंटेन। ओके, अब देखिए ये जो नीचे का पोर्शन, जो आपको ये नीचे का पोर्शन धंसा हुआ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। ओके, तो ये आप नाम याद रखिएगा। चलिए तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे माउंटेन्स हैं जो ब्लॉक के अंडर आते हैं। देखिए अगर मैं ब्लॉक माउंटेन की बात करूं तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका है वॉशेस। ओके, वॉशेस माउंटेन ये कहाँ पड़ता है, ये है फ्रांस में। देखिए अब ये जो वॉशेस माउंटेन है ये भी आपका ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखिए जो अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से इसका भी जो शेप होता है वो क्या कुछ ब्लॉक जैसा हो जाता है, तो इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड कौन सा है। देखिए जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है माउंटेन, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। ठीक है, सारे फालतू अननेसेसरी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ओके, ये ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ है, ये है जर्मनी में। और देखिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका आता है सॉल्ट रेंज। देखिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी नाम आपको ऐसे ही लिख के आएगा। ठीक है, वॉश जैसे लिख के आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट लिख के आएगा, सॉल्ट रेंज इस तरह से लिख के आएगा। ठीक है, तो आप उसको परेशान मत होइए कि इंग्लिश हिंदी में क्या क्या होगा। तो ये आपका जो सॉल्ट रेंज है ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में। ओके, अब देखिए आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, क्या है आपका, आता है सीरिया नवेडा। सीरिया नवेडा,
ये कहाँ पड़ता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये जो 4 है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट आ चुके हैं, ठीक है, रिपीटेड कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए अब इसको याद करने के लिए अगर मैं बोलूं आपसे तो कैसा है, देखिए इसको थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो आप आराम से याद कर पाएंगे। देखिए वॉश जस्ट, ठीक है, वॉश जस्ट, ये आपको कुछ जेंट्स जैसा लग रहा है, जेंट्स देखिए लग रहा है ना, लग रहा है ना जेंट्स। और इसको अगर हम लोग पढ़े फ्रांस, फ्रांस मतलब फ्रॉक, ठीक है, मतलब देखिए मैं सबको सिमिलर बता दे रही हूँ ताकि आप इजीली याद कर लें, ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद करने के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे फ्रॉक टाइप का, ठीक है, फ्रांस फ्रॉक, ठीक। देखिए क्या है, जो जेंट्स होते हैं वो फ्रॉक पहनते हैं क्या, भाई नहीं पहनते ना, तो मतलब वॉर्जेस माउंटेन कहाँ है, ये है फ्रांस में, ठीक। अब देखिए चलिए सेकंड में देख लेते हैं हम लोग, ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए ये ब्लैक फॉरेस्ट आपका केक नहीं है, ओके, ये ब्लैक फॉरेस्ट आपका माउंटेन है, लेकिन देखिए इसको याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ना, तो भाई केक को खरीदने के लिए क्या होता है, अगर हम किसी को पार्टी देना चाहते हैं, केक खरीदेंगे तो क्या होगा, हमको उसको केक खरीदने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, मनी चाहिए पड़ेगा ना। तो भाई बस हमारा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है, ये हमारा जर्मनी में है, ठीक। अब देखिए थर्ड वन देख लेते, देखिए सॉल्ट रेंज, ठीक है। अब देखिए सॉल्ट मतलब कुछ कुछ जगह स्वीट सॉल्ट, ठीक है, वैसा होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान। अब आप पाकिस्तान का अगर बिहेवियर देखें तो भाई पाकिस्तान का बिहेवियर आपको स्वीट तो कहीं से नहीं लगेगा, हमेशा कैसा रहता है बिहेवियर, एकदम सॉल्टी नेचर का रहता है ना, सॉल्ट रहता है ना। तो बस जो हमारा सॉल्ट रेंज माउंटेन है वो कहाँ है, वो है पाकिस्तान में। चलिए तो अब देखिए, और देखिए ये जो सीरिया नेवाडा है ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। चलिए तो और देख लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा माउंटेन क्या है, ठीक है। चलिए हमारा ये क्या है नेक्स्ट, ठीक है, ये है अवशिष्ट पर्वत मतलब रेसिडुअल माउंटेन। देखिए अब ये कैसे फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा माउंटेन, माउंटेन का शेप कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, और कभी कभी क्या होता है बारिश बहुत तेज होने लगती है, या फिर कोई बाढ़ फिनोमेना इस तरह की कुछ भी चीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा माउंटेन है इसका कुछ कुछ पोर्शन, ठीक है, कहीं कहीं से कुछ कुछ पोर्शन क्या होता है निकल करके जैसे गिर जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बाढ़ होती है, आपने न्यूज चैनल में सुना होगा कि वो पहाड़ है और भाई पहाड़ से अचानक क्या हो गया, लैंडस्लाइड होने लगा, ठीक है, मतलब पहाड़ का जो कुछ पोर्शन है वो धंस करके नीचे आ गया। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन होता है वो इन फिनोमेना की वजह से हट जाता है, निकल जाता है। अब देखिए जब किसी से कोई चीज निकल जाएगी तो क्या होगा, लास्ट में कुछ थोड़ा मोड़ा पोर्शन बचेगा ना, तो बस जो वो थोड़ा मोड़ा पोर्शन बचा है लास्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो है हमारा अवशिष्ट, क्योंकि वो बचा कुचा क्या होता है, बचा कुचा चीज को हम लोग अवशिष्ट बोलते हैं ना, तो बस इसी वजह से इसका नाम रखा है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन। चलिए तो ये एग्जैक्टली दिखता कैसा है हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये है अवशिष्ट पर्वत मतलब रेसिडुअल माउंटेन। देखिए जनरली अगर हम लोग इसको अगर हम लोग उसको स्टार्टिंग में लेके चले, ठीक है, स्टार्टिंग की बात करें तो ये माउंटेन कुछ जैसे नॉर्मल माउंटेन रहते हैं उस शेप का होगा, लेकिन क्या होगा, हैवी आपकी रेन्स हो गई, ठीक है, भारी हवाएं हो गई, आपकी बारिश हो गई, या कोई भी ऐसा फेनोमेना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये धीरे 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 से साइड साइड से झड़ झड़ के, ठीक है, झड़ झड़ के देखिए नीचे नीचे आपको दिख रहा है पोर्शन, ये पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, ये इस तरह से गिर गिर के जो इसका लैंडस्लाइड हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, ये बचा कुचा कुछ इस तरह से बच गया, ठीक है। तो ये जो बचा कुचा है इसको बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत मतलब रेसिडुअल माउंटेन। चलिए देखिए हम लोगों ने देख लिया ये दिखता कैसे। अब चलिए इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से माउंटेन को इस वाले माउंटेन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलिए वो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से माउंटेन इसकी कैटेगरी में आते हैं, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर आपका पालकोंडा, तो भी पालकोंडा है, पालकोंडा की पहाड़ियां आती हैं। फिर आपका जो अरावली पर्वत है, आपने नाम सुने हैं, वो आते हैं इसमें। देन आपका विंध्याचल पर्वत, ओके, विंध्याचल पर्वत। देन आपकी सतपुड़ा रेंज, फिर आपका आता है राजमहल, पारसनाथ। ओके देखिए ये हैं, ये आपके देखिए मेन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा एंड उनमें से आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा रेसिडुअल माउंटेन मतलब अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तो देखिए जब आपको सारे ऑप्शन पता होंगे तब तो आप मार्क कर पाएंगे ना, तब तो एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है, ये इंपॉर्टेंट है सारे।
तो देखिए अब देखिए, अब मैं इसको बता दूं कि इसके सब पार्ट कुछ कुछ आपके इन माउंटेन से भी पूछा जाता है चीजें, तो वो क्या क्या चीज है चलिए वो देख लेते हैं। देखिए इसमें से क्या है, अरावली पर्वत, इसमें से एक चीज पूछी जाती है आपकी। देखिए जो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो माउंटेन्स होते हैं कभी कभी क्या होता है उनमें एक श्रेणियां भी होती है, मतलब जैसे बहुत सारे माउंटेन होते हैं, मतलब एक पूरी सीरीज होती है इस तरह से। तो क्या होता है उन ये पूरी सीरीज में, ठीक है, जो पर्वत श्रेणियां होती है, जो आपकी माउंटेन रेंज होती है, उसमें क्या होता है कुछ कुछ हाईएस्ट पीक भी होते हैं। ओके, कुछ कुछ हाईएस्ट होते हैं, कुछ कुछ लोएस्ट होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं उनमें से आपका ऊंची चोटी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो देखिए इसमें क्या है, जो अरावली पर्वत है आपकी, इसमें क्या है ये, अगर मैं आपकी पूरी वर्ल्ड की बात करूं, जो विश्व की बात करूं, तो विश्व में सबसे पुरानी, ठीक है, पुराने पर्वतों में काउंट होता है ये माउंटेन्स में। अब देखिए इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो अरावली पर्वत है आपकी, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये गुरु शिखर ये कहाँ पड़ता है, ये माउंट आबू के पास में पड़ता है, जहां हम लोग घूमने जाते हैं ना, हाँ वहीं पड़ता है। अब देखिए तो इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो हाईएस्ट पीक है, वो क्या है, वो है गुरु शिखर। अब देखिए जो विंध्याचल पर्वत है इसका भी पूछा जाता है। अब देखिए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है कुलुमार। कुलुमार, ओके, तो ये नाम याद रखना पड़ेगा, कुलुमार। अब देखिए और ये चीज और इम्पोर्टेंट है, जो सतपुड़ा आपकी रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, इसका क्या है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं धूपगढ़। धूपगढ़, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए अब मैं अगर बात करूं आपसे फॉरेन की, ठीक है, जो फॉरेन की भी तो कुछ पहाड़ियों के बारे में देख लेना हम लोग। ये तो देखिए आपकी पॉपुलर पहाड़ियां हैं जो आपको पता होंगी। अब देखिए बाकी हम लोग देख लेते हैं। एक आता है सियरा करके, सियरा, ये कहाँ है, ये आपका है स्पेन में, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक क्या आता है, एक आता है आपका बहुत फनी सा नाम है गैसा एंड बूटे। गैसा एंड बूटे, ओके, ये कहाँ है, यह आपका है अमेरिका में। तो देखिए गाइस ये इतनी पहाड़ियां हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कि जो रेसिडुअल माउंटेन है, कभी आपको कोई ऑप्शन दे देगा, कभी आपको राजमहल दे देगा, कभी पारसनाथ दे देगा, या फिर सियरा दे देगा, तो कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। और ये देखिए ये जो 3 नाम मैंने आपको बताया, 3 पॉइंट, ठीक है, ये इनके सब पॉइंट्स बनते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा माउंटेन कैटेगरी है, चलिए वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा। देखिए नेक्स्ट है संचित पर्वत, मतलब एक्यूमुलेटेड माउंटेन। देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में एक्यूमुलेटेड संचित पर्वत लिख के भी आ जाता है, कभी कभी लिख के आ जाता है आपको ज्वालामुखी पर्वत, ओके, मतलब वॉल्केनिक माउंटेन। इसका दूसरा नाम है वॉल्केनिक, ओके, कभी वॉल्केनिक माउंटेन भी लिख के आ जाएगा आपको, तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ये है क्या। देखिए ये संचित पर्वत, ठीक है, संचित वर्ड आपको देख के कुछ याद है आपको, एंड एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड कुछ समझ आ रहा है आपको। देखिए एक्यूमुलेटेड संचित हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जब कोई चीज इकट्ठा हो जाती है उसी को तो बोलते हैं ना, संचित हो गई कोई चीज, एक्यूमुलेटेड हो गई कोई चीज, है ना, बोलते हैं ना। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है। क्या होता है, अर्थ की सरफेस में बहुत सारे हमारे कंकड़ पत्थर, कंकड़ इस तरह से ना इकट्ठा होने लगते हैं, मिट्टी इस तरह से इकट्ठा होने। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारा वॉल्केनो होता है, जो हमारा ज्वालामुखी होता है, वो क्या होता है, जब फटता है तो उसके अंदर से जो लावा और जो मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक मटेरियल जो भी निकलते हैं, वो क्या होता है, वो इकट्ठा हो के क्या होता है, ये कुछ कुछ ऐसा सा माउंटेन शेप बना लेते हैं इकट्ठा होकर के। तो इन्हीं को बोलते हैं संचित पर्वत, मतलब कोई चीज इकट्ठा होकर के कोई माउंटेन बनना, ठीक है, द एक्यूमुलेटेड माउंटेन या वॉल्केनिक माउंटेन। तो देखिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए देख लेते हैं ये एक्चुअली दिखता कैसे है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपका एक्यूमुलेटेड माउंटेन, ओके, संचित पर्वत। चलिए उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या क्या है इसके एग्जांपल्स, चलिए देखते हैं। देखिए अगर मैं आपके इसे एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए इसमें जो पहला आता है आपका, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ वही कवर करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला। आपका पहला एग्जाम्पल है वो माउंट मोना लोआ, ओके। ये जो माउंटेन है ये कहाँ पे है, ये आपका पड़ता है हवाई आइलैंड में, जो आपका हवाई द्वीप है वहां पे ये पड़ता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका माउंट पोपा। ये माउंट पोपा ये कहाँ पड़ता है, ये आपका है म्यांमार में, ओके। चलिए एक देख लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, क्या है वो है फुजियामा। फुजियामा, ठीक है। ये थोड़े से नाम अजीब लग रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, आपको अजीब लग रहे हैं ना तो थोड़ा आपको जल्दी याद हो जाएंगे,
ठीक है, देखिए ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका जापान में। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। देखिए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आएगा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो एक्यूमुलेटेड माउंटेन है उनके एग्जाम्पल कौन कौन है। तो हो सकता है आपको ये 3 ऑप्शन ये दे दे एंड फोर्थ वन आपको दे दे अरावली पर्वत। तो देखिए आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अरावली पर्वत आपका कौन से में आता है, आपका आता है रेसिडुअल माउंटेन, जो अवशिष्ट पर्वत है उसमें आता है अरावली पर्वत। तो इससे इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए इनको याद करने के लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जैसे पहला वाला है माउंट मोना लोआ। अब देखिए माउंट मोना, इसमें आप सिर्फ ये देखिए वर्ड ध्यान रखिएगा, देखिए मोना। भाई अगर आपको कोई फ्रेंड है मोना तो उसको भाई आप कहाँ लेके जाएंगे, हवाई शहर पे लेके जाएंगे ना। हाँ भाई, तो बस देखिए ये है माउंट मोना लोआ कहाँ है, हवाई आइलैंड में। ठीक है, अब देखिए चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए माउंट पोपा। अब भाई ये देखिए पोपा को अगर कुछ पापा जैसा लग रहा है, भाई हम लोग को पापा से क्यों डर लगता है, कि भाई इसलिए डर लगता है कि कहीं भाई हमें मार ना पड़ जाए ना, इसीलिए तो डर लगता है ना। तो बस माउंट पोपा हो गया म्यांमार में। अब देखिए थर्ड वन क्या है, देखिए थर्ड वन तो है फुजियामा। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, फुजियामा जापान में। ठीक है, तो देखिए इतने अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग की फोर्थ है वलित पर्वत, मतलब फोल्ड माउंटेन्स। अब देखिए ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए फोल्ड माउंटेन ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस आपकी, अब नीचे अर्थ के नीचे जो कुछ इंटरनल फोर्सेस बहुत सारे लगते हैं। ओके, आपने वो केस देखा था ना अभी ब्लॉक माउंटेन का, उसी तरह से इसमें भी देखिए अर्थ के अंदर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। अब देखिए जब किसी चीज में फोर्स लगता है तो उसका शेप चेंज होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ब्लॉक माउंटेन था उसमें क्या होता है, शेप जो ये वाला है ये ऐसे आ जाता था। ठीक है, फोर्सेस की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इधर से फोर्स लगते हैं तो ये क्या होता है, ये जो सरफेस है ये कुछ कुछ ऊपर साइड में मुड़ जाती है। ओके, ये कुछ ऊपर साइड में मुड़ जाती है। इस तरह से कर करके हमको लेयर जैसी दिखने लगती है, एक के ऊपर एक ऐसी लेयर्स बन जाती हैं। तो ये आपका इस तरह से फोल्ड होकर, क्योंकि देखिए ये फोल्ड हुआ ना, हमने फोर्स लगाया तो ये चीजें फोल्ड हुई, ये लेयर एक के ऊपर एक फोल्ड हो गई, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा फोल्ड माउंटेन। देखिए कुछ कुछ माउंटेन शेप का लग रहा है ना, हाँ, तो बस इसी वजह से इसका नाम फोल्ड माउंटेन पड़ा। अब देखिए जिसका ये वाला पीक है इसको बोलते हैं शिखर। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिखर आपको वैसे ही नॉर्मली पता है। ठीक है, कि जो पीक रहता है उसको शिखर बोलते हैं। शिखर मतलब ट्रफ। ओके, अब देखिए और जो ये इसका नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्त। गर्त मतलब क्रस्ट। ओके, अब देखिए ये चीज थी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ये दिखता कैसे। हाँ, एक चीज और, देखिए ये जो ये टेक्निक है, जैसे ये फोर्स लग रहा है, ये फोल्ड हो रही है। ठीक है, ये लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फोल्ड हो रही है, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इसकी टेक्निक है ओके, ये किस पे वर्क करता है, कौन सी टेक्निक पे, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ। देखिए ओके, ये प्लेट टेक्टोनिक्स में वर्क करता है। तो देखिए आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका फोल्ड माउंटेन है ये किस टेक्निक के थ्रू फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना होगा ये प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की टेक्निक के थ्रू फॉर्म होता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से फोर्स आया और क्या हुआ, देखिए ये है एक के ऊपर एक लेयर्स। देखिए यहाँ से फोर्स आया तो ये लेयर्स क्या है, एक के ऊपर ऐसे फोल्ड होने लगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये आपका फोल्ड माउंटेन इस तरह का कुछ दिखता है। चलिए तो अब इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमें इसके एग्जाम्पल्स भी तो पता होने चाहिए ना, एग्जाम्पल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है इसके। देखिए इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए इसका पहला क्या है, पहला इसका एग्जाम्पल है हिमालय। ओके, देखिए आपको जो हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है, वो कहाँ आता है, वो आपका इसी फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है। देखिए जो हिमालय है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका जो इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पे हिमालय। और देखिए ये कहाँ कहाँ से पास होता है, ये आपका पूरा कवर करता है आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये इतनी जगह को ये कवर करता है। अब चलिए अब देखिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है आल्पस। ओके, अब देखिए ये जो आल्पस माउंटेन है ये कहाँ पे है, ये आपका है यूरोप में। और देखिए ये जितनी माउंटेन है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, ये अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से इनमें ऐसे लिख करके लेयर्स बनी है। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस वजह से इनको इस फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट क्या है, यूराल। अब देखिए ये यूराल ये है, ये कहाँ पे है, ये आपका वेस्टर्न रशिया में।
अब देखिए, और उसका देखिए और देखते हैं आपका, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका, क्या आता है, रॉकीज। जो आपका रॉकीज पर्वत है ये कहाँ पे है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। अब देखिए इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए एक तो आपसे ये पूछ लेगा जो रॉकीज पर्वत है वो कौन से माउंटेन की कैटेगरी में आता है, तो आप क्या ऑप्शन मार्क करेंगे, आप करेंगे फोर्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, वो आपका ये बनता है, जो रॉकीज पर्वत है आपसे पूछ लेगा इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए जो रॉकीज पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, ठीक है, मैं लिख देती हूँ माउंट मैकिनले। ओके, माउंट मैकिनले इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिए, पूछ लिया जाता है। रॉकीज माउंटेन है जो आपका रॉकीज पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए आपके इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका एंडीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका एंडीज पर्वत है ये आपका कहाँ है, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका में है, और ये कहाँ पे है, ये आपका साउथ अमेरिका में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए इसका भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो इसकी है, जो एंडीज पर्वत है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखिए इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी है माउंट इकांगुआ। क्या है, माउंट इकांगुआ। इकांगुआ। ओके, ठीक है, तो ये नाम आप दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये पूछे जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है। इससे क्या बनता है क्वेश्चन, देखिए अगर आपसे बात करें कि पूरे वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मतलब क्या है, माउंटेन रेंज। अब देखिए क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने देखिए माउंटेन आपका ऐसे शेप का होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बहुत सारे ऐसे ऐसे माउंटेन्स, कुछ छोटे कुछ बड़े, एक रेंज बना लेते हैं, एक श्रेणी टाइप की बना लेते हैं, एक सीरीज। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणियां। तो इसमें से अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी रेंज है, वो क्या है, तो वो है आपकी एंडीज। ओके, जो आपकी एंडीज पर्वत है, एंडीज माउंटेन है, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आपको क्या बताया, जो आपकी एंडीज है, ये जो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, ये आपकी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज मतलब पर्वत श्रेणी। अब देखिए वर्ल्ड की सबसे माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट का। देखिए इस तरह के बहुत सारे इस तरह से आपके माउंटेन्स रहते हैं, उनकी एक सीरीज बन जाती है, इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणियां। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, सबसे लार्जेस्ट श्रेणी, ठीक है, जो माउंटेन रेंज है उसकी बात करी। अब अगर मैं बात करूं ये वर्ल्ड में ही अगर मैं बात करूं कि भाई जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है। देखिए ये जिस तरह की जो श्रेणी होती है उनमें कोई ना कोई तो हाईएस्ट पीक होगी ना, तो कोई ऊंची चोटी होगी ना। तो बस उसी को पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की पूछा गया है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखिए आपकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट है आपकी, ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी, ये है आपका, ठीक है, हिमालय में प्रेजेंट है ये। लेकिन देखिए मैंने आपको क्या बताया, हिमालय कई जगह से पास होता है, क्योंकि ये हिमालय जो आपका पोर्शन है वो क्या है, नॉर्दर्न पोर्शन है ना इंडिया का, तो वो क्या है, उसका जो रेंज है वो काफी वाइड है, तो वो कई जगह से पास होता है। अभी किन किन जगह को टच करता है, देखिए जो आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एंड आपका चाइना हो गया, भूटान एंड नेपाल। तो देखिए जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये जो, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये आपका कहाँ किस रीजन में आता है, ये आपका नेपाल रीजन में आता है। क्योंकि हिमालय ने देखिए अभी सबसे लास्ट में किसको टच किया, हाँ टच किया ना, नेपाल को, तो ये नेपाल रीजन में आता है। तो अब देखिए ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल के लोग जो होते हैं उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं। क्या क्या नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं सागरमाथा। तो आपको ये नाम भी याद रखना होगा। एक जगह कभी कभी होता है एग्जाम में दे देगा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के बारे में, और क्या होगा, माउंट एवरेस्ट नहीं देगा आपको नाम, दे देगा सागरमाथा। तो आपको सागरमाथा भी नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते कुछ और चीजों के बारे में। और हाँ देखिए अगर मैं बात करूँ इसको याद करने के लिए, तो देखिए इसको याद करने के लिए आप देखिए इजीली याद कर सकते हैं। देखिए वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करूँ, भाई पूरे विश्व में क्या सबसे ज्यादा फेमस है, अरे भाई एवरेस्ट का तीखा लाल ना, भाई एवरेस्ट मसाले तो फेमस है पूरी दुनिया में। तो बस मार दीजिएगा ठीक, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, भाई कहाँ के लिए, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के लिए। ओके चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए तो अब हम लोगों ने देखिए अभी तो ये कवर कर लिया। और हाँ गाइस एक चीज और,
अगर आपसे पूछे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक या फिर आपसे एशिया की पूछे, ओके, एशिया की हाईएस्ट पीक, तो भी आप माउंट एवरेस्ट को ही मार्क करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। अब देखिए, अगर अफ्रीका में बात करूं मैं कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अफ्रीका में जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी माउंट किलिमंजारो। ओके, माउंट किलिमंजारो जो है वो आपकी अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ओके, अब देखिए, चलिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, मंजारो, मंजारो कुछ कुछ कैसा लग रहा है आपको, बंजारो जैसा लग रहा है ना भाई, बंजारो लग रहा है ना। भाई बंजारे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अरे भाई अफ्रीका के रीजन है ना जो जंगली एरिया, वहीं तो पाए जाते हैं ना। तो बस देखिए, इस तरह से आप टिक कर दीजिएगा आराम से। जब भी आपके एग्जाम पे आए कि भाई माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो मंजारो से याद आएगा आपको कहाँ, बंजारो। भाई बंजारे सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया, भाई अफ्रीका में पाए जाते हैं ना। तो बस कर दीजिएगा ठीक। देखिए चलिए तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब देखिए, ये तो हमने अफ्रीका के बारे में देख लिया। अब हम करते हैं बात, अभी तो देखिए ये हम लोग अलग चल रहा था, अब यहाँ मैं अगर बात करूँ आपसे हिमालय की, कि हिमालय की आपकी जो टॉप की है, जो हाईएस्ट पीक, वो कौन कौन सी है। तो देखिए बहुत सारी टॉप की पीक्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ टॉप की 2 याद करेंगे, ठीक है। जो हिमालय की सबसे फर्स्ट जो टॉप मोस्ट है वो कौन सी है, एंड सेकंड कौन सी है। ओके, अब देखिए जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। ओके, अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की तो है, लेकिन ये कहाँ की है, ये नेपाल। ओके, नेपाल रीजन में पड़ती है। अब देखिए जो इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, क्योंकि सबसे ऊंची यही है ना। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी आपकी हाइट है 8848 मीटर। ओके, 8848 मीटर, इतनी इसकी हाइट है। और बाकी जितनी भी जो भी आपकी चोटियां हैं, ठीक है, जो हाई जो पीक्स हैं, वो सब इससे नीचे ही आती हैं, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूँ हिमालय की सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सी आती है, तो वो आपकी आती है K2। ओके, अब K2 कभी कभी कह दिया जाता है एग्जाम में गार्डन आस्टन। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। तो देखिए अगर आपसे पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन, मान लीजिए पूछ ले कि हिमालय की आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और मान लीजिए आपका माउंट एवरेस्ट नाम नहीं दे, सागर माथा है वो नाम नहीं दे, तो क्या आप मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे K2 गार्डन आस्टन को। ओके, क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए माउंट एवरेस्ट तो सबको पता होता है कि फर्स्ट टॉप मोस्ट है, लेकिन आपकी सेकंड कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन कोई और माउंटेन दे देगा, और चौथा आपको दे देगा K2 या गार्डन आस्टन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए। और पूछ लेगा हिमालय की टॉप मोस्ट जो आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी है K2। ओके, गार्डन आस्टन। तो इस तरह से क्वेश्चन में घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरह के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया हिमालय की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे इंडिया की, ओके, इंडिया में बहुत सारे हमारे जो पर्वत हैं बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें हाईएस्ट पीक, ठीक है, इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो देखिए इंडिया में सबसे आपका हाईएस्ट पीक कौन सा है, देखिए जो माउंट एवरेस्ट ये तो नेपाल में है, मतलब ये इंडिया रीजन में नहीं है। ओके, तो अब देखिए क्या है, जो आपका ये सेकंड है ये K2, ठीक है, K2 गार्डन आस्टन, ये कहाँ है, ये आपका इंडिया में। तो ये क्या होगा, जो यहाँ का सेकंड है वो आपका बन गया यहाँ पे फर्स्ट, मतलब यहाँ का क्या है, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी K2 गार्डन आस्टन है। ओके, अब देखिए इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, बताइए बताइए। यस, कंचनजंगा। ओके, देखिए कंचनजंगा है, और ये कंचनजंगा पड़ता कहाँ है, ये है सिक्किम में। ये आपका सिक्किम रीजन में पड़ता है। अब देखिए एग्जाम में आपको हो सकता है ये ना दे दे, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक बताइए, लेकिन हो सकता है आपका K2 गार्डन आस्टन ऑप्शन में दिया ही ना हो, तो क्या है, आपके जो बाकी ऑप्शन रहेंगे और साथ में मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन आपको दे दे कंचनजंगा, तो आप क्या करेंगे, K2 के बाद कौन सी आपकी हाईएस्ट पीक है इंडिया की, कंचनजंगा है ना, तो आप कंचनजंगा में मार्क करिएगा। ओके, तो वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए तो अब लोग देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स। अब देखिए अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, ओके, उत्तराखंड में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन से माउंटेन की है, तो वो है नंदा देवी। तो अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, देखिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी, ये है माउंट कॉस्टुस्को। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, माउंट ओके, तो जो आपकी माउंट कॉस्टुस्को,
जो आपके माउंट कॉस्टुस्को है ये आपके ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब देखिए जो माउंट कॉस्टुस्को है ये पड़ता कहाँ है, ये आपका जो विक्टोरिया रीजन है ये वहां पे प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अभी हम लोग कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। देखिए गाइस मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग एक एक चीज को कवर करने बैठ गए तो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, इतने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे हमारे माउंटेन्स और पहाड़ियां सारी है, ठीक है। तो हम लोग को फालतू चीजें कवर नहीं करनी है, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं अंटार्कटिका की। अगर मैं आपसे पूछूं अंटार्कटिका की, ठीक है, अंटार्कटिका की बात करूं कि यहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यहाँ का आपको याद रखना है, यहाँ का है विंसन मैसिव। देखिए विंसन मैसिव ये क्या है, ये अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक, तो आप ये नाम याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग कुछ और देख लेते हैं। देखिए अब अगर मैं आपसे बात करूं नीलगिरी, ओके, नीलगिरी पहाड़ियां आपने सुना है ना, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो देखिए नीलगिरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ की आपकी डोडा बेटा, डोडा बेटा। ओके, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए देखते हैं, बड़ा अच्छा ट्रिक है। देखिए नीलगिरी जो आप देखते हैं जब कपड़े साफ करते तो नील लिए रहते हैं ना हम लोग जो कपड़ों में करते हैं, हाँ तो गाइस बस वही ट्रिक है। देखिए क्या होगा, भाई पूरी पूरी नील गिर गई, नील गिर गई, भाई कहाँ गिर गई, अरे भाई जो बेटा है उसकी यूनिफॉर्म में पूरी की पूरी नील गिर गई, है ना। देखिए हो गया, मतलब नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो आपका डोडा बेटा। ओके, तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं इजिली, कोई ज्यादा इशू नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, अगर मैं आपकी नेक्स्ट की बात करूँ तो देखिए 2 पॉइंट्स आपके और आते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ पश्चिमी घाट की, ओके, देखिए जैसे आपने सुना ना पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, तो देखिए ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे क्या है, यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, ये भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है, सारामती, जो सारामती है वो यहाँ का हाईएस्ट पीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। और देखिए अगर मैं पूर्वी की बात करूँ आपसे, अभी तो पश्चिमी कवर किया है तो पूर्वी भी तो करेंगे ना, तो बस पूर्वी घाट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ है आपकी जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा। ओके, जो जिंदागढ़ा पीक है ये आपकी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ओके, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको याद रखने का हम थोड़ा सा अलग तरह से याद करते हैं। देखिए कैसे याद कर सकते हैं, देखिए आपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, देखिए उसमें क्या करते हैं हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई आपका ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे पूर्व पश्चिम। ओके, अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे लिख देना है सारा। देखिए कोई इंसान मर जाता है, मतलब ज्यादातर आपने सुना हुआ इंडिया में ना, किसी को भी मार के गाड़ दिए इस तरह से, तो यही हमारी ट्रिक थी। देखिए थोड़ा सा हमको याद करना है बस, कैसे भी करके, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया सारा और भाई जिंदा गाड़ा, मतलब कोई इंसान है उसको पूरा सारा का सारा गाड़ दिया, ठीक है, जिंदा गाड़ा वो भी, ठीक है। तो देखिए यही तो हमारा ट्रिक था, ठीक है, क्या है, सारा हमें सिर्फ लिखना है सारा, कोई इंसान है उसको पूरा पूरा गाड़ेंगे ना तो पूरा मतलब सारा, सारा जिंदा गाड़ा, बस यही हो गया हमारा। देखिए वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी, पश्चिमी में क्या है, सारा, सारा मतलब सारामती, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है वेस्ट, जो यहाँ की वेस्ट घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट की, वो क्या है, सारामती। और अगर हम बात करें पूर्वी घाट की, तो भाई जब सारा और जिंदा गाड़ा, तो जिंदा गाड़ा मतलब जो आपकी पूर्वी की अगर मैं बात करूँ कि पूर्वी की पूरब की जो आपकी पूर्वी घाट है वहाँ की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है जिंदा गढ़ा, ठीक है। तो देखिए ये था, ये इजीली हम लोगों ने कर लिया। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की क्लास, देखिए हम लोगों ने आज कितनी अच्छी चीजें, कितनी सारी चीजें कवर की। देखिए हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था, हम लोगों ने पर्वत, पठार, मैदान, कितने सारी चीजों के बारे में देखा था ना, फिर हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में देखा, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और फिर उसके एग्जाम्पल्स देखे थे कि उन एग्जाम्पल्स में कौन से माउंटेन किस किस माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं, सारी चीज हम लोगों ने अच्छे से देखी, और वो भी ट्रिक के साथ, है ना, याद है आपको। और फिर हम लोग लास्ट में क्या कवर किए, हम लोगों ने हर एक के अंदर माउंटेन्स दे गई, ठीक है, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी सी है वो सारे मैंने आपको कवर करवाई है। एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है, माउंटेन रेंज जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा कि ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, अफ्रीका में कौन सी, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होते थे एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो गाइस आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा आज की क्लास में।
3 डेज का कोर्स है एंड इसमें आपको जीएस का जो क्लासेस है वो ऑलरेडी आपकी चल रही है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पे इसका लिंक है, आप जाकर इजीली देख सकते हैं। कोई वीडियो पसंद आया तो जल्दी जाइए, थम्स अप दीजिए एंड गाइस अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस आगे का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो गाइस मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में।